जी हेलो। नमस्कार। बस बस नमस्कार, बहुत दिन बाद। दो 2 महीने बाद 2 महीने बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं देश में भी और तो, क्रिकेटिंग लैंडस्केप में भी। तो आप बिजी थे क्या नीट प्रोटेस्ट में? नहीं नहीं, मैं कुछ अलग कुछ अलग बोलना नहीं होती चाहूंगा। जे- मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा समर्थन था बाहर से। मैं किन के पहले की साथ? तरह जो पीड़ित थे उनके साथ हमेशा पीड़ितों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। तो बाहर से समर्थन कर रहा था इस बार। पहले की तरह 2016 की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बट अच्छा लगा जो भी हुआ। बट क्रिकेटिंग लैंडस्केप में आप देख रहे हैं, अभी 2 महीने बाद हम लोग डिस्कस करने आए हैं आफ्टर आईपीएल। आप देख रहे हैं अभी टेस्ट चल रहा है और बहुत सारे, क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ हाल ही में। प्लस कौन सा अपसेट हुआ? किसको जो किसको? हाँ, बांग्लादेश दैट ने इज ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली। हराया। बिल्कुल वो तो बिल्कुल, डेफिनेटली 3 टेस्ट। वो तो डेफिनेटली है मतलब अपसेट ही जी था, जी। लेकिन सवाल ये कि वो क्या वहां से बांग्लादेश सस्टेन कर पाएगा आज जो चल रहा है मैच? नहीं वो तो चलिए, वो तो अब मतलब फॉर देम नहीं, बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो बिग। मतलब 3 टेस्ट में उन्होंने स्टिल ऑस्ट्रेलिया को वो हरा दिया। टीम, आई थिंक बांग्लादेश कब से, आई थिंक मिड 90s से दे स्टार्टेड प्लेइंग, राइट? हाँ 2000 नहीं 2000 नहीं, से वो मिड, टेस्ट खेल रहे हैं। हाँ टेस्ट खेल रहे हैं। वैसे हाँ, आई थिंक मिड 90s से ही वो शुरू, मतलब वैसे खेल रहे थे। रेगुलरली इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, सो इट टुक देम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट नहीं, हाल फिलहाल बात में तभी होगी रिजल्ट ना अच्छा है। अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकेंगे। इक्का दुक्का बीच बीच में जीतना इज वन थिंग, चलो ऑस्ट्रेलिया में जीतना इज अ बिग थिंग, नो डाउट, चाहे वो वन ऑफ एक ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, लेकिन जीते इक्का दुक्का जीते, बहुत यहाँ बड़े से बड़े टीम इक्का दुक्का यहाँ मैच नहीं लेकिन जीत पा यहाँ रहे। से अगर वो इस कॉन्फिडेंस को अगर वो आगे ले सके, देन इट विल, मतलब अगर ये चेंज, इफ दिस इज लाइक द पिवट पॉइंट उनका, अगर क्रिकेटिंग हिस्ट्री में होगा टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ से वो दे कैन बिकम दैट टीम, लाइक जो कंसिस्टेंटली खेल सके, अच्छा कर सके, देन बिल्कुल बिल्कुल। वही होगा। वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, लाइक बिकॉज वन विन अगेन आज देखिए जी जी 64 जी, ऑल आउट बट सुबह, एंड हालांकि उसके बाद उन्होंने अच्छा बॉलिंग डाला है, बट अगेन अच्छा वो दैट बॉलिंग विल डाल। हर्ट देम। वो फर्स्ट इनिंग्स का अगेन इट्स 100 प्लस लीड, सो डिफिकल्ट होगा वो तो अब आई यहाँ थिंक से वो कम तो बैक। थोड़ा सा, आई थिंक दे वर पुश्ड बैकफुट में हो गए थे विद द स्पेल ऑफ स्टार्क। और आई थिंक मुझे लगता है कि अभी भी उन लोग का शायद वो जो जिटर्स होगा अभी भी, कि दे आर ऑन ब्रिंक ऑफ अ सीरीज विन। अगर ये जीत जाते तो या ड्रॉ कर लेते तो एक सीरीज जीतेंगे, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ह्यूज बट होता अगेन, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल में बिल्कुल। चलिए बांग्लादेश अभी तो सीरीज। पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, बट गुड, आई एम हैप्पी फॉर देम, क्योंकि पहला हमारे दिन है, पड़ोसी लेकिन तो ये 2.5-3 दिन का ही टेस्ट मैच है। 2.5-3 दिन के ही टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। मैं हमारे पड़ोसी तो हिटिंगली में 2 दिन में हार गए, अभी कल ही हारे हैं। चलिए उन पे तो अब क्या ही, मतलब आई थिंक पाकिस्तान, दिस इज वन मतलब वर्स्ट टूरिंग साइड होगा ये, उनके जितने टीम्स गए हैं, उनका तो बहुत श्रीलंका टाइम टू से इंग्लैंड। दे आर द वर्स्ट स्कोरिंग साइड उनका। जो आई थिंक अभी बहुत सारे क्रिकेटिंग का जो मेन पावर्स हैं, दे वांट देम टू प्ले लेसर टेस्ट, दे डोंट वांट टू होस्ट पाकिस्तान उतना फ्रीक्वेंटली हाउ दे यूज्ड टू डू। जैसे आई एम श्योर आप, हम 90s में फॉलो करते थे, दे यूज्ड टू प्ले 5 टेस्ट 4 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एंड इंग्लैंड। अब वो ले दे के 3 टेस्ट पे आ गए हैं। आई एम प्रीटी श्योर बाय द एंड ऑफ दिस टूर वो लोग शायद ये बोलेंगे हम 2 टेस्ट खेलेंगे इनके साथ। तो तो राइट, ये चलिए बाकियों के हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स कम बैक टू इंडियन क्रिकेट। हमारे यहाँ भी बहुत उथल बिल्कुल पुथल, बिल्कुल हलचल, सब कुछ हो चुका है, बहुत तरह बिल्कुल। की अफवाहें, बहुत तरह की न्यूज, बहुत तरह के चेंजेस, बातें, इन स्पेकुलेशंस, जो आप सोच सकते हो वो हो चुका है इन द पास्ट 2 मंथ्स। और बहुत लोग इसको ब्लेम गेम चल रहा है, ये है, कोई प्लेयर को ब्लेम कर लेता है, कोई कोच को ब्लेम कर लेता है, कोई सिलेक्टर को ब्लेम कर लेता है। सो मतलब वही कह रहा हूँ, जो जितने पॉसिबल चीजें और बातें हो सकती है वो हो चुकी है। आफ्टर ऑल दैट, एटलीस्ट इन अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब जो अभी श्रीलंका का अभी फर्स्ट टेस्ट हमने देखा, अभी बहुत सारे चेंजेस थे, ये क्या लग रहा है यहाँ से टीम विल, लाइक एक आपको मिल गया है कुछ, एक सेटल्ड, ये जहाँ से आप बेस बना सकते हो? देखिए, टीम प्लेड वेल, और मुझे फिर भी टीम सिलेक्शन में आई थॉट कि जुरैल का जगह नहीं बन रहा था। आई तब समहाउ फेल्ट कि लेकिन सरफराज खेलते तो बेहतर है। आपके पास है क्या वो
जो बोलते हैं हम वो पाइपलाइन वो बैट्समैन इंडिया में अभी टेस्ट क्रिकेट में है, आई डोंट थिंक सो इतना है पहले की तरह की 3 बाहर बैठे हैं तो मतलब 3 खेल रहे हैं तो 4 बाहर बैठे हैं। अभी आपके पास नहीं है, वो आपके नाम पेडिग्री, याद आ रहे हैं वो लाइक सडनली बैटिंग इसको हटा के जी उसकी जी, जगह ले लो। नहीं वो पेडिग्री तो नहीं है, आपको या बट वो। जुरेल ने तो रन, सरफराज तो आपके टीम में ही नहीं थे ना फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। तो साई सुदर्शन इंजर्ड हुए तो सरफराज एज ए बैकअप आ गए, तो जुरेल वाज एनीवेज स्लॉटेड एट 6 इन द इनिशियल टीम ओनली। और उन्होंने रन भी किया। आई थिंक 2 टेस्ट मैच की उन्होंने एक सीरीज हाफ जब हो सेंचुरी। जाती है, आई थिंक 2 टेस्ट मैच की जब सीरीज हो जाती है जिसको आप पहला टेस्ट दोगे इनवेरिएबली आप उसको दूसरा भी दोगे, पर्टिकुलरली बैट्समैन चेंज होना मुझे तो नहीं लगता है कोई चेंजेस होगा और ना ही नहीं होना मेरा चाहिए। मेरा सिर्फ एक्चुअली टीम मैनेजमेंट से ये सवाल है कि पहले तो उन्होंने सरफराज को स्लॉट कर दिया कि ही इज गुड इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी जब वो उनको लेके गए थे, उनको खिलाया नहीं, देखिए फिर उनके साथ जो भी हुआ वहां पे पॉलिटिक्स। अब अगर आप ये भी उनको अगर आप उनको ऐसे सोच रहे हो कि वो यहाँ पे भी फिट नहीं बैठ रहे हैं खेलने के लिए, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप उनको बोल दो कि वो टीम के इसमें देखिए फिट नहीं आई बैठते हैं। डोंट नो कि क्या वजह है फिट, तो मतलब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग था कि वो इवन इंडिया ए के टीम में नहीं थे जो श्रीलंका टूर कर रही है, शैडो टूर जो है उसमें भी वो नहीं थे, वो बाहर से एक्चुअली आए हैं। जनरली आप इंडिया ए में उन्हीं को ले जाते हो, अगर आपको बैकअप की जरूरत हो या कुछ हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल। टीम में ड्राफ्ट इन कर सके इन ए टूर। तो वो इंडिया ए की भी टीम में नहीं थे, राइट। और उसके बाद वो आए हैं। सो सरफराज तो मुझे नहीं, वैसे भी नहीं लग रहा था कि वो स्लॉट इन डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ जाएंगे इन द टेस्ट। ऊपर से जुरेल आई थिंक उन्होंने स्कोर भी किया फर्स्ट इनिंग्स में गोल में, 50। हाँ। राइट राइट। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंज हो सकता है। हाँ एक चेंज मुझे जो फील होता है सेकंड टेस्ट में हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यू माइट, मतलब आप देख सकते हो, मैंने कहा होगा लेकिन हो सकता है आप शारांश जैन को देख लो इन प्लेस ऑफ कुलदीप यादव। ओके। कुलदीप थोड़ा सा क्योंकि वो ऑफ ऑफ लगे स्पिनर, मुझे। हाँ। ऑफ लगे। सेकेंडली देखिए एनीवे जब आप 3 स्पिनर खिलाते हो, आप किसी भी टेस्ट में जुड़ा देख ले हमेशा एक स्पिनर अंडर बॉल होता है। जब आप 3-4 स्पिनर खिला देते हो तो 2 ही स्पिनर मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग करते हैं। और इस टेस्ट मैच में इट वाज क्लियरली मानव सुतार और जडेजा थे। कुलदीप को आप उसी वक्त बस लाते थे जहां पे आपको ब्रेक चाहिए, कभी 2 ओवर का स्पेल, कभी 4 ओवर का स्पेल, मैक्सिमम आई थिंक उनको एक स्पेल मिला था 6-7 ओवर का। उसके अलावा उनको वैसा कोई एक जैसे एक स्पिनर को एक रन मिलता है टेस्ट मैच में जब बॉलिंग आप करते हो, तो वैसा रन मिला ही नहीं है। वैसे नहीं मिला उनको। हाँ। तो वो 2 ही मतलब आपके मेन थे। सेकंड इनिंग्स में तो उन्होंने अपना फास्ट बॉलर को ही यूज किया ज्यादा गिल ने विद सिराज एंड कृष्णा, जो कि अच्छा डाले। सो और उन्होंने बोल भी दिया कि मतलब कुलदीप इज लाइक द थर्ड, मतलब यही सब मतलब फ्रॉम हिज कैप्टेंसी एंड ऑल इट इज वेरी एविडेंट कि कुलदीप यादव वाज योर थर्ड प्रेफर्ड स्पिनर। सो नथिंग अगेंस्ट कुलदीप यादव, वो तो वैसे भी चांस नहीं मिलता है उनको, ऑफ एंड ऑफ कभी मिलता है उनको भी, कंटिन्यूअस रन ही नहीं मिला है। बट हो सकता है, आई थिंक इंडिया ने ऑफ स्पिनर एक मिस किया फर्स्ट टेस्ट में। सो आई डोंट नो अगर वो डेब्यू देंगे शारांश जैन को, बेसिकली वो काम कर सकते हैं वो। मतलब मुझे आपको ये एक पॉसिबिलिटी सुतार लगता कैसे है, लगे? बाकी मुझे लगता है और कोई चेंजेस होगा। मानव सुतार का परफॉर्मेंस कैसे लगा फर्स्ट टेस्ट में 10 विकेट? नहीं फर्स्ट टेस्ट नहीं, आई थिंक वो कितना ये उनका सेकंड, आई थिंक ना, एक 7 विकेट लिया था उन्होंने सेकंड टेस्ट पिछली। में। हाँ 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 हाँ। 7 विकेट लिया था, यहाँ पे उन्होंने 10 लिया। तो ऑब्वियसली नहीं, मानव सुतार ऑब्वियसली सो फार सो गुड, यही बोल सकते हैं, एंड इज बॉलिंग वेल उनका। और बेस्ट बात है कि आप नई बॉल से भी उनका इस्तेमाल कर पा रहे हो, ही इज गेटिंग दैट जिप। एंड वो ट्रेडिशनल मतलब ही लुक्स लाइक ए गुड, मतलब अभी तक जितना देखा है ही लुक्स लाइक ए गुड बॉलर उनके पास, मतलब है स्किल्स तो फॉर। है, और प्लस रणजी का बहुत खेल वही है, खेल देखो के भी आए यार हैं। एक चीज है, हाँ ये आपका वो आईपीएल वाला सिलेक्शन नहीं था, वो आईपीएल नहीं खेलते, हालांकि वो गुजरात के टीम में होते हैं लेकिन वो खेलते नहीं है मैच। सो वो ये आईपीएल वाला सिलेक्शन नहीं था। सो वो ही हैज गॉन थ्रू द ग्राइंड, और वो आपको दिखता है बॉलिंग में। तो और टेस्ट मैच में वो आपको वो टेम्परामेंट भी चाहिए ना, एक लॉन्ग स्पेल डालने के लिए आपको 24 बॉल वाला बॉलर नहीं चाहिए ना। तो आई थिंक उस हिसाब से मानो इवन इन द बैटिंग आप देखो, जैसे पडिक्कल है, आई थिंक ही इंडिया को नाउ यहाँ पे की बात यही पे है कि इंडिया को सस्टेन करना चाहिए उनके साथ एटलीस्ट वो नहीं एक नहीं आई थिंक। कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं एट नंबर 3। एंड अगेन ही इज वन समवन हु हैज कम थ्रू द ग्राइंड ऑफ द डोमेस्टिक बिल्कुल बिल्कुल। सीजन क्रिकेट। तो इसलिए उनको स्पिनर के साथ खेलना, ये वो दिखता है कि वो खेल के आए हैं फ्रॉम रणजी। नहीं नहीं वो उनका दिख रहा है, और उनका
इस आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि उनका देयर इज अ शिफ्ट इन हिज गेम, और अभी रेड बॉल में भी आई थिंक ही इज बीन टेरिफिक। तो जैसे आपने बोला, आई थिंक ही शुड बी गिवन अ लॉन्गर रन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही हैज बीन थ्रू द ग्राइंड। पर यही है कि एक एक बैड इनिंग या दो बैड इनिंग शुड लाइक यू नो स्क्वांडर हिज चांसेस। ये सिलेक्शन का थोड़ा दिक्कत ये भी है कि एक प्रेफरेंशियल ये लोग का चला आ रहा है, हमने देखा है बहुत बार। तो आई होप कि रिजल्ट ओरिएंटेड सिलेक्शन हो, ना कि प्रेफरेंसेस पे कि कौन बेहतर टीम मैन है या कौन कौन किसका बॉन्ड कैप्टन या सिलेक्टर्स के साथ या कोच के साथ अच्छा बैठ रहा है। तो ये किसका सब बैठ थोड़ा रहा है सा, आपको लग रहा है ये सब हो रहा है? हाँ मुझे लग रहा है बहुत लोग का है ऐसे अभी, मतलब बहुत सारे सिलेक्शंस तो ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि बहुत बार बात बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी की और सबकी। तो आई थिंक थोड़ा पर्सनल, अपना पर्सनल प्रेफरेंसेस अलग रख के सिलेक्शन हो तो बेहतर है। वी कैन सी कि टीम कैसा खेल रहा है अभी अभी हाल फिलहाल यहाँ में। लेकिन मुझे इतना कोई इशू नहीं लगा। आई थिंक श्रीलंका में जो सिलेक्शन हुआ, आई थिंक पहले के जो सीरीज थे उसमें बहुत चेंजेस थे। नंबर 3 में कभी वो कभी वॉशिंगटन सुंदर पहले जाते हैं, कभी वो जाते हैं, बैटिंग ऑर्डर चेंजेस, बहुत चीजें हुई थी। लेकिन समहाउ मुझे यहाँ फील हुआ कि दिस वाज, मतलब ये मुझे थोड़ा सेटल्ड, मतलब एक ही टेस्ट मैच है, आगे देखेंगे क्या दिस होता है। लुक लेकिन वेरी ये थोड़ा ट्रेडिशनल। लगा कि थोड़ा ठीक है, फिर भी इट इज मतलब गुड इनफ साइड विदाउट योर जो भी रेगुलर से बुमराह एक ही बंदा, मतलब जो मिसिंग थे, बाकी जो नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स है वो नहीं है, उनके बारे में आप बात करके कोई मतलब नहीं है कि वो आएंगे नहीं, तो फायदा नहीं है कि बाहर से इसको ले आओ उसको ले आओ ही लुक्स गुड, वो नहीं है। जो है उसमें से आई थिंक दिस लुक्ड अ लॉट, मतलब ठीक मुझे लगा, सिक्योर्ड। हाँ, एक स्पॉट आप डिबेट कर सकते हो ध्रुव जुरेल का, क्या उनसे बेटर आपको मिल सकता है कोई नंबर 6 पे, दैट इज अप फॉर लॉटरी। लेकिन मुझे लगता है जब आप ओवरसीज जाओगे वैसे जाओगे वहां पे एनीवेज आप डिबेट करोगे कि हमें कोई ऑलराउंडर चाहिए वहां पे, कि कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए, मतलब मिल जाए क्या, जैसे आप नीतीश रेड्डी को खिलाते थे, वो डिबेट हमेशा रहेगा। या फिर आप उनकी जगह आप बोलोगे फिर नहीं और एक बॉलर ऑप्शन किसी ऑलराउंडर को खिला दें, आई थिंक दैट इज द ओनली डिबेट आप करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में पर्टिकुलरली इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है अभी तक उतना वो सेटल्ड नहीं है, वी आर जस्ट गेटिंग इनटू इट। तो आपको 6 नंबर पे बैट्समैन पक्का चाहिए, इफ यू बैकिंग मतलब जो भी है, मतलब एक बैटर चाहिए प्रॉपर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसे आपने बोला कि ये इन रिसेंट टाइम्स ये बहुत सेटल्ड साइड इसलिए भी लगा कि हम लोगों ने टू मेनी ऑलराउंडर्स पिक नहीं किए, जो कि हम आई थिंक हाल वो फिलहाल में कर रहे थे। हाँ, आई थिंक वो बहुत बड़ा पॉइंट है। आई थिंक ये आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडिया ने ये टेस्ट मैच खेला है विद 7 बैटर्स, नहीं तो आप हमेशा 8 नंबर पे बैटिंग रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप 7 नंबर तक बैटिंग करके बाकी, हालांकि हालांकि मतलब मानव सुतार कैन बैट, बट अभी वो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो प्रूवन कॉमोडिटी नहीं है। हाँ, तो बेसिकली इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ, तो 7 नंबर तक का वो जडेजा, देन इट वाज बॉलर्स। हालांकि यहाँ पर मतलब मानव सुतार कैन बैट हम बोलते हैं, उन्होंने रन भी किया था सिराज बास्केटबॉल ऑल्सो कैन बैट नाउ डेज, वो भी तो मार ही रहे हैं। वो तो डीएसपी साहब तो खैर अलग लेवल के बैट्समैन है। बट सो आपको प्रसिद्ध कृष्णन का बॉलिंग कैसा लगा? क्योंकि देखिए उनको बहुत फ्लैट देखिए, मिलता है हाँ मतलब T20s में, आपने जो बोला पर आप उसमें उनका वो भी टेस्ट आते हैं बॉलिंग प्रसिद्ध देखिए। कृष्णा, जिनको कि एटलीस्ट उनको बैकिंग है कंप्लीटली। अब वो डिलीवर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, टीम ने ट्रस्ट तो दिखाया है, अक्रॉस फॉर्मेट दिखाया है। एंड आई थिंक अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, आई थिंक इस फॉर्मेट में ही कैन बी गिवन अ रन। आई थिंक आपको चाहिए इंडिया, आई थिंक इज लुकिंग एट पीपल हु कैन हिट द डेक, थोड़ा टॉल फास्ट बॉलर्स हु कैन हिट द डेक। बॉल फॉर अदरवाइज बॉलिंग। उसी टाइप के बॉलर्स को आप चांस भी दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग ए चांस टू अ मिलिट्री मीडियम। नहीं तो आपकी टीम में इवन आकिब नाबी भी अभी ड्राफ्ट से बुमराह की जगह, जी गुरनूर अगेन अनदर समवन हु इज गुरनूर बराड़ जो है वो भी टॉल हैं, हिट करते हैं, तो उस टाइप के बॉलर्स आप बैक कर रहे हो। सो आई थिंक अगर आप बैक कर रहे हो देन ठीक है, मतलब आई डोंट नो, आई स्टिल हैव माय डाउट्स ओवर मतलब इसमें व्हाइट बॉल में, ये बट व्हाइट बॉल उनका थोड़ा सा, आई थिंक जैसे आपने बोला कि व्हाइट नहीं, बॉल क्रिकेट उन में उनको प्रसिद्ध फ्लैट कृष्णा मिलता है, बट रेड का बॉल है में कि इज अगर वेरी अच्छा गुड। करते हैं तो अच्छा करते हैं, इफ इज ऑफ इज टोटली ऑफ उस डे। हाँ उनका बीच का परफॉर्मेंस नहीं है। सो दैट इज, कभी कभी वरी हो जाता है कि जिस दिन पूरा ही जिस दिन ऑफ चला गया तो फिर उस दिन आप फंस गए, मतलब एक बॉलर शॉट जैसा हो जाता है आपका, इफ यू डोंट हैव ए बैकअप। लेकिन इतना यही है कि टेस्ट क्रिकेट में यू हैव दैट ब्रीदिंग स्पेस, तो वो थोड़ा मैनिपुलेट आप कर सकते हो। एंड एनीवेज आई थिंक इस वाले टेस्ट में ही हैज बोल्ड वेल, दोनों पेसर नहीं, इनका सिराज भी, और उन्होंने अच्छा विकेट लिया। आप देखोगे ना, दे हैव नॉट टेकन वो जो फिनिशिंग विकेट्स लास्ट वाला गया इंडस तो वाले। वैसा नहीं किया उन्होंने, टॉप ऑर्डर आउट किया है। जब पार्टनरशिप चल रहा था प्रसिद्ध कृष्णा ने
वो डिकेवाला को आउट किया. सो क्रूशियल टाइम में उन्होंने ब्रेक थ्रू भी दिए दोनों फास्ट बॉलर. आई थिंक बोथ सिराज एंड प्रसिद्ध bowled really well उस टेस्ट मैच में गोल में along with the spinners. एक्चुअली टेस्ट मैच तो अच्छा गया, बट जैसे अमूमन होता है कि एक आध सम कंट्रोवर्सी तो हो ही जाता है. आई थिंक उडारो का कैच थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, उसको लेके भी थोड़ा सा. क्या टेक है आपका उसमें तो मुझे तो लग रहा है कि बॉल ग्रास हो गया, मुझे ऐसा लगा. बट मुझे तो मैं क्लियरली बोलूं, मुझे नॉट आउट ही लगा था. मुझे भी नॉट आउट लगा था. बट अगेन वी आर नोबडी टू मेक अ डिसीजन. बट वही है, वो थोड़ा सा बैड टेस्ट में थोड़ा सा लगा. हम बस बोल रहे हैं, वो डिसीजन तो हो गया वहां पे जो होना था. तो उस दौरान थोड़ा सा आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एक ग्लिच जैसा होगा टेस्ट मैच. जब टेस्ट मैच प्लेड इन गुड स्पिरिट और वैसा कुछ हम लोग को कुछ दिखा नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा एक फनी जायसवाल ने जो स्लेज किया आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. वो दैट वाज अ गुड बैंटर. दैट वाज अ गुड बैंटर. दैट वाज अ गुड बैंटर. बट दैट आल्सो शोस कि श्रीलंकन प्लेयर्स कितने डेस्परेट हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. ऐसे नहीं करना चाहिए. वो तो एवरीबॉडी कैन बी डेस्परेट फॉर आईपीएल. उसमें जो 3 महीने का जो है उसमें बिल्कुल सब मिल जाता है. बट इट वाज फनी. बट अच्छा लगा, इन गुड स्पिरिट अच्छा लगा. मैच भी अच्छा था इन स्पाइट ऑफ द रेन. रिजल्ट आया एंड वो चीज मेरा गुड हार्ड फॉर क्रिकेट. इनके बारे में क्या बोलेंगे? हाउ डू यू सी ऋषभ पंत? अगेन ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल नॉक. मतलब सेकंड इनिंग्स में आके एकदम खेल के चले गए. वी कीप ऑन बोलिंग कि क्या करते हैं, क्या है, मतलब ही हैज हिज ओन वे. हम मतलब आई जस्ट थिंक ऋषभ पंत तो टेस्ट ग्रेट हो चुके हैं. मतलब एटलीस्ट विकेट कीपर्स, अगर आप विकेट कीपर्स के कैटेगरी में उनको रखे, उनको आंखें, या एज अ प्रॉपर बैटर आल्सो ही इज मेरे हिसाब से अभी राइट नाउ इज प्रोबब्ली द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटर्स जिसको देखने के लिए लोग आते हैं. और उन्होंने जब परफॉर्म किया है रिजल्ट्स भी इंडिया के फेवर में गया है. आई थिंक पिछले 5 साल अगर आप उठा लो इंडियन क्रिकेट में, आई थिंक वो जो 20-21 वाला ऑस्ट्रेलिया टूर है बीजेटी, हाँ से टेस्ट क्रिकेट में अगर आप दिखा लो, आई डोंट थिंक इंडिया का मतलब आई थिंक ऋषभ पंत इज योर बेस्ट बैटर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. बिल्कुल. आपकी बैटिंग ही स्टार्ट होती थी फ्रॉम ऋषभ पंत, जडेजा, अश्विन, ये लोग रन बनाते थे. आपके टॉप से रन बनते भी नहीं थे. अब देख लो सबकी 24-23 की एवरेज थी जब पुजारा, विराट और रहाणे खेलते थे. कुछ रन ऊपर से रोहित शर्मा के आते थे एंड देन नीचे से आते थे. एंड ऋषभ पंत आई थिंक उस टाइम पे आपका बेस्ट, मतलब ही वाज योर बेस्ट बैटर. अभी भी आई स्टिल फील कि उनका वो जो गेम चेंजिंग एबिलिटी है टेस्ट क्रिकेट में, दैट इज हिज यूनिकनेस. मतलब वो मतलब गेम चेंजर जो हम बोलते हैं, इम्पैक्टफुल जो बोलते हैं, सो उनके पास वो एबिलिटी समा हो, वो आके मैच का रुख बदल सकते हैं इन टेस्ट क्रिकेट. वो टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट का वो आपको बहुत कभी मतलब ही विल फ्रस्ट्रेट यू एज वेल. अब क्या क्यों आउट हो गया, बट दैट इज इट, दैट इज हाउ ही प्लेज एंड रिजल्ट्स आते हैं. नहीं बिल्कुल. और उनके साथ आई थिंक किसी को टैम्पर नहीं करना चाहिए कि यार आप ऐसा खेलो, आप सीरियस. वो अपना गेम जानते हैं. आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो उनको आई थिंक इट डजंट नीड एनी गाइडेंस. ही हैज गॉन नॉट एग्जैक्टली बट अ लॉट लाइक सहवाग's वे, मतलब टेस्ट क्रिकेट में ना एक्सेलेंस था कंपेयर टू अदर फॉर्मेट्स. हालांकि सहवाग ने बहुत ओडीआई खेले हैं. आई थिंक ऋषभ पंत को उतना चांस नहीं. आई थिंक ही हैज प्लेड वेरी फ्यू ओडीआईज ऑफ लेट, और मतलब टोटल में भी कितने खेले हैं, बहुत कम खेले हैं ओडीआईज. नहीं, कम ही ओडीआईज खेले. आई थिंक 30-40 ओडीआईज के अंदर होगा उनका, ज्यादा नहीं ओडीआई से खेले हैं. और आई थिंक उनका जो गेम था T20 का, वो जिनके लिए वो ज्यादा फेमस थे, और लाइक वो उनका खराब हो चुका है. बट वही मैं इसलिए मैंने सहवाग का नाम लिया, बिकॉज़ जब सहवाग आ रहे थे दैट टाइम T20 तो था ही नहीं. एवरीबॉडी थॉट ही विल बी मतलब ओडीआई में वो खत्म कर देंगे मैच, मतलब दैट इज हाउ इज वो परसेप्शन से आए थे. लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हुआ. ही वाज लाइक अ गेम चेंजर, मैच विनर फॉर यू, नंबर 1 मैच विनर इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में इम्पैक्ट डालते थे वो. सो सिमिलरली मुझे लगा ऋषभ पंत, क्योंकि वो T20 एरा से आए थे, हमें लगा कि T20 में ये छा जाएंगे, ये कर देंगे. सो लेकिन ये एक्सेल अगेन, वो टेस्ट क्रिकेट उनको समहाउ वो गेम उनको शूट कर गया. एक क्लैरिटी उनका दिखता है. हाँ, हालांकि नेवर नो, ये दो-धारी तलवार होते हैं. यू समवन माइट आर्ग्यू मेरे जैसा कि चलो उनको आप वनडे क्रिकेट थोड़ा ज्यादा और दे सकते थे. वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है कि
एक्चुअली उनको चांसेस मिलना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ हिज लास्ट इनिंग्स में शायद उन्होंने 100 मारा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब इंग्लैंड के साथ एक सीरीज हुआ था। आई थिंक उन्होंने एक चेज में भी एक करेक्ट 100 करेक्ट मारा था, उसके बाद करेक्ट ही गॉट इंजर्ड एंड फिर एनीवेज प्रॉब्ली उनका, लाइक यू नेवर नो, एक कोई उनको मिले अपॉर्चुनिटी मिले। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में उनको थोड़ा सा लोग हार्श होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आपने जैसे बोला कि डबल हेड शॉट की जिस दिन चल गया तो उस दिन प्रेज मिलता है, जिस दिन आउट, इनफैक्ट वो 60 रन मारने में इनिंग्स में भी उन्होंने काफी लूज शॉट मार के आउट हुए हैं। तो वो तो उनका गेम है। अब वही है, वो तो पैकेज के साथ आएगा ना, खाली तो खाली 100% सक्सेस थोड़ी आएगा, यू हैव टू टेक इट। पर गिल के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगा गिल ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, ही कुड हैव एक्चुअली गिल का इतना मुझे वो नहीं है। आई थिंक उनका बैटिंग सॉर्टेड है, ही हैज रीच्ड अ पोजीशन नाउ जहां से वो ये मतलब वो एक लेवल अभी चले गए ऊपर फ्रॉम द रेस्ट, मुझे लगता है। वन टेस्ट हियर एंड देयर मुझे नहीं लगता उतना कोई मतलब कोई इतना वरी का फैक्टर है गिल का। उनको आपको देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली यार, आपने उनको कैप्टन बना दिया है, ही इज योर लॉन्ग टर्म एंड उनकी कैप्टेंसी, उनकी लीडरशिप, उनकी ऑथोरिटी ऑन द टीम, ऐसे सब देखोगे ना, इट इज रीचिंग, ही इज ग्रोइंग एक्चुअली, वो ग्रो कर रहे हैं और वो विजिबल भी है। सो आई थिंक गिल का इतना कोई वो नहीं है। आई थिंक आपका सॉर्टेड टेस्ट मैच में बेसिकली आपका एक वही है, एक नंबर 3 आपका ओपन था पोजीशन। नाउ वी डोंट नो आपका पॉलिसी क्या रहेगा, वेदर यू स्टिक विद देवदत्त पाटिल, या आप बोलोगे नहीं सुदर्शन आगे, वो हमारे पहले से थे, वो तो इंजर्ड होकर बाहर चले गए, दे दोगे, तो उस केस में क्या आप पाटिल को 6 नंबर खिलाओगे, या फिर क्या आप सुदर्शन को 6 नंबर खिलाओगे इन प्लेस ऑफ जुरेल? सो ये दो क्वेश्चंस ऑब्वियसली ओपन है। ओपनर्स अगेन आपका अभी फिलहाल तो सेट ही है, आई डोंट नो मतलब केएल राहुल कितना तक जाएंगे, जायसवाल तो आपके खैर इज अ लॉन्ग रन, नहीं खेल भी आई थिंक ही इज बीन परफॉर्मिंग वेल, तो वेल। है आई थिंक वही उसमें कोई मतलब नहीं बनता फिलहाल अब कोई छेड़खानी करने का। सो आपका बस ये 3 नंबर 6 नंबर 4-5 भी आपका मोरलेस प्लग्ड इन है विद शुभमन एंड ऋषभ पंत। देन आपके बस वही 3-6 का आप क्या करोगे, एंड 3 मेरे भी ख्याल से तो आपका पार्टिकल के साथ ही आपको होना क्या चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर अवेलेबल है कोलंबो वाले टेस्ट के लिए? नहीं मुझे नहीं लगता, यही सेम टीम है। अच्छा तो मनीष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार मनीष जी। तो बहुत दिनों के बाद क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं। अरसा बीत गया, साल भी लगभग खत्म होने को आई। क्रिकेटिंग साल अभी तो पीछे, अभी 2 महीने बाद नहीं हमारे साल तो है। आप व्यस्त है ना, 4 महीने अभी 2 महीने जीत अभी जैसे वो नीट प्रोटेस्ट में व्यस्त थे सब कोई, अभी अपने अपने वो बाहर से समर्थन कर रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं मैं नीट प्रोटेस्ट में व्यस्त नहीं था। देखिए क्या आप बोले, अभी तो क्रिकेट शुरू होने ही मैंने शुरू हो गया है, नया सदर। तो वही हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, वही हम डिस्कस करते हैं अभी तक, क्योंकि हमने ये 2 महीने बाद ये वीडियो कर रहे हैं। सो इस बीच मैंने वही बोला, स्टार्टिंग ही हमने वही से किया था कि जितनी बातें, जितनी स्पेकुलेशन, जितनी उथल पुथल, कौन जिम्मेदार किसके लिए, प्लेयर कोच फिर सिलेक्टर, सबसे मीडिया में ब्लेम कर दिया गया। सो अब कर दो, वॉल्यूम कहीं और से चालू है क्या? वो इको हो रहा है। अच्छा एक सेकंड ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए अभी देखिए उसी पे हम बात कर रहे थे कि जो हो गया होना था हो गया है, एंड अगेन अभी एक टेस्ट श्रीलंका में हमारा गया है, कल से दूसरा शुरू है। सो उसी पे बस हम बात कर रहे थे। वी वाज जस्ट कि पहला टेस्ट का तो हम बात कर चुके हैं क्या हुआ था, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑन हाउ डू यू सी ऋषभ पंत यहाँ से बॉलिंग हमारा कैसा है। सो जस्ट आप भी एक अपना बता दीजिए, हाउ आर यू सीन लास्ट 2 मंथ्स, एक ओवरव्यू। और अभी if it is not white ball is a big matter of concern today for आयरलैंड में हम लोग व्हाइट वॉश हो गए यार। क्या T20 खेल वर्ल्ड चैंपियन हो गया, हम लोग ऐसे T20 खेलेंगे। I was pleased, you know, अगर आप वहां पे देखेंगे एक रोहित शर्मा का सेंचुरी आया इंग्लैंड में, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। वो वनडे में उस पे भी तो न्यूज आई है ना कि रोहित शर्मा ने खुद बोला था कि मैं 2 मैच रन नहीं आएगा तो मुझे और मत खिलाना, न्यूज आया था अभी। उसके बाद इसीलिए वो विवाद होता कि लास्ट मैच ये बन सकता है, जो न्यूज आया था कि ये लास्ट मैच होगा
रोहित शर्मा तो अभी कोई शो वो कर रहे हैं, कोई शो कर रहे हैं, वो क्या क्या चल रहा है, वो वर्ल्ड कप के लिए सीरियस नहीं है क्या? पता नहीं, वो सितंबर से 5 महीने का उनका शूट है, हर वीकेंड बिग बॉस की तरह वो शो तो करेंगे। तो ऐसा कमबैक होगा क्या उनका? नहीं, वो कल से प्रैक्टिस भी शुरू कर चुके हैं वेस्ट इंडीज शो के लिए, कैसे? इंडिया को। नहीं, वो मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी वेस्ट इंडीज टूर के लिए, तो उन्होंने बोला कि अब मैं रिटायर नहीं लूंगा ना वो 138 वो मारने के बाद लॉर्ड्स में। I will always say that, you know, you look at a Rohit has always been a great PR guy. वो अपना PR को बढ़िया तरीके बीवी है ना उनकी, वो थोड़ी पीआर गए हैं। रितिका जी बढ़िया हैंडल कर लेते हो। क्या बात कर रहे हो, आपको सारी खबरें पता है, ये सब कहाँ से पता लगता है? अरे हमको, और देखिए, एंड आई विल टेल यू, देयर आर पेड चैनल्स को भी पैसे दिए जाते हैं ये सब करने के लिए, यू नो, वो ठुल्ला मार दिया, यू नो, देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स हु डू दीस पेड प्रोपेगेंडा। रोहित हमारे पीआर कर रहे बेचारे, विराट रोज नीम करोली बाबा के पास आके हाथ जोड़ के जा रहे हैं, उनको भी कुछ टिप दे पीआर के लिए। No, Rohit or a Virat, you know, they are very certain for their side today in the ODI setup, but it is a big concern of what we are doing in the coaching बहुत खराब है यार। बट कोचिंग से तो प्लेयर थोड़ी ना खेलता है, प्लेयर को मना थोड़ी ना किसने किया है। 2 महीने के अंदर आपने श्रीशांत का पॉडकास्ट देखा कि नहीं? नहीं, मैं देखिए नहीं वो जिसमें उन्होंने हरभजन को चैलेंज किया। देखिए मुझे पसंद, टू बी ऑनेस्ट, ये पसंद नहीं होता कि आप ये सब बातें अभी आके जस्ट फॉर अटेंशन आप ये करो अभी आके, वो कौन सी बात कहाँ पे, ये आप बहुत चल रहा है पॉडकास्ट, ऐसे चल रहा है कि आजकल मतलब हर घर में पॉडकास्ट हो रहा है, कोई भी दे रहा है, किसी को भी दे रहा है। नहीं, हम टॉकिंग अबाउट अ रेपुटेड प्लेस लाइक अ ललन टॉप। हाँ, नहीं, गॉट इट, मैंने आप वहां पे तो नहीं बोल सकते ना ये सब। वही मैं कह रहा हूँ, वहां पे अभी ये सब बोल के क्या फायदा, व्हाट इज, मतलब क्या मिलेगा उससे, पुराने चीजें आप खुद ही देखिए। वो तो स्पॉट फिक्सिंग करने से पहले उनको सोचना चाहिए था ना श्रीशांत को। But he was given a clean sheet. Sorry, he was given a clean वो तो हर कोई, everybody gets a clean sheet. You don't have a law ना इंडिया में इस चीज को। वही when you are caught by Delhi police, nobody should be given a clean sheet. हैंसी क्रोनी का करियर बर्बाद करके दिल्ली पुलिस यही करता है, वो क्रिकेटर्स का करियर बर्बाद कर देता है ना। अजय शर्मा, हैंसी क्रोनी, जडेजा, सबको पकड़ लेते हैं, बाकी कुछ काम करे ना करे। अजय शर्मा आई थिंक कोच थे अभी इसका, आई थिंक रणजी ट्रॉफी, J&K रणजी ट्रॉफी, या बट अभी सही टीम मिला है। प्रीमियर लीग, अभी दिल्ली प्रीमियर तो चैंपियन बना है ना, अभी दिल्ली प्रीमियर लीग का एक टीम में there was someone जिन्होंने पैसे देकर ओपनिंग बैटिंग कर लिया, टीम में घुस गए एंड ओपनिंग बैटिंग। एनीवेज, आप अभी हमारी ये टेस्ट टीम को कैसे देख रहे हैं? अभी हम उस पे बात कर रहे थे, आपको सेट लग रहा है अभी? देखिए ठीक ठाक है, आई विल नॉट से आउट ऑफ, यू नो, पंत ठीक ठाक है, द बॉलिंग भी। तो पर्टिकुलर 3 आपको लग रहा है सस्टेन करना चाहिए अभी 1 सेंचुरी के बिना पे? देखिए 1 सेंचुरी के बाद हम लोग, यू नो, वी टेंड टू पिक एंड चूज। अभी पडिक्कल, राहुल को देखिए, राहुल तो ओपनर है आपके। नहीं, देखिए ये पडिक्कल ने खेले बेसिकली साई सुदर्शन की जगह पे, वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए। हाँ, सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। So if you are looking at यशस्वी, इतना साल हो गया वो खेल रहे। नहीं, यशस्वी और राहुल तो आपके ओपनर हो गए, वहां तो कोई अभी वो सेट है, वो वहां पे चेंजेस नहीं होगा। आपका ओपन पोजीशन है 3 नंबर 6 नंबर, 4-5 में आपके गिल और पंत हैं, 3 में आपके देखिए अभी पडिक्कल आए हैं, पहले सुदर्शन खेल रहे थे, 6 नंबर अभी आपके ध्रुव जुरेल खेल रहे हैं, 7 से फिर आपके ऑलराउंडर, फिर बॉलर्स, ठीक है। तो आई थिंक पंत हैज टू पुल अप हिज सॉक्स। पंत को मैं देखता हूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ पंत। मैं क्या पुल करें, वो तो पुल करके मारे नहीं, देखिए वो उन्होंने तो ट्विटर पे भी लिख दिया था। अब वो नहीं करना चाहिए, वो बचकाना हरकत था, आई थिंक वो इसलिए उनके नाम पे अलग अलग अफवाहें फैलती हैं, वो कुछ करके फिर ट्वीट कर देते हैं। क्या उन्हें प्लॉट नहीं मिल रहा है क्या वो उनको देहरादून में? क्या उगाएंगे, माने दैट इज द थिंग कि वो क्या उगाएंगे। नहीं, वो तो हरकतें बंद करनी चाहिए, दैट इज नॉट शोज, मतलब ये सब पब्लिकली क्या लिखना नहीं, एक्चुअली क्या लिखना है। एनीवेज, सो इंडिया ये जीत रहा है 2-0 कोलंबो में। 2-0 जीतना तो चाहिए, जीतना जीत रहा है, चाहिए क्या चाहिए, विश लिस्ट नहीं पूछ रहे हो,
नहीं जीत रहा है या इज इट 2-0 और 1-1? इट्स 2-0 मुझे लगता है। 2-0 1-1 का चांस नहीं। बट मैं आप लोग से एक चीज पूछने जा रहा था एक्चुअली। आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में कैसे सिस्टमैटिकली जडेजा को ओडीआई टीम की सेटअप से निकाल दिया गया है, उनको पिक नहीं किया गया। आपको लग रहा है कि टेस्ट सेटअप में भी उनका जगह थोड़ा सा नहीं, नहीं, टेस्ट में डामाडोल तो वो होगा? अनटच नहीं टेस्ट में अनटच्ड है वो। देखिए जो अनटच रहे हैं वो सब घर बैठे हैं अभी। नहीं, कौन बैठा है यार जीजे के शासन में कोई बहुत लोग अनटच थे। अरे आप किंग बताइए बहुत तो सारे ऐसे, हिटमैन कौन किंग थे? बहुत लोग थे ऐसे कौन जो थे वो घर बैठे। वो तो रिटायर्ड ले चुके हैं ना, मैं बोला रिटायर्ड, वो तो रिटायर्ड ले चुके हैं ना। रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा, बट मैं मेरे कहने का मतलब है, विराट मुझे कोहली थोड़ा लग को रहा है कि किसी ने अगर नहीं रोका, टेस्ट मैच खेलने से नहीं रोका था, ये तो गलत बात है। किसी ने नहीं रोका, विराट कोहली उन्होंने किया, उनका खुद का डिसीजन है। वो तो विराट ही बताएंगे किसी दिन, अगर जब अपना विस्तार से अपना आई ऑटोबायोग्राफी डोंट लिखेंगे थिंक। कि जी ने उन्हें क्या बोला। चलिए यहाँ से विराट से शुरू होते मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूँ, जिसपे आजकल पिछले 2 दिन से बातें चल रही है। सो आपके पुराने आपके मतलब मनीष जी के फेवरेट मनीष और फॉर्मर आरसीबीएन एबी डिविलियर्स ने एक बयान दिया, बड़ा बयान, एंड विराट प्रेमी, विराट पगलू है वो, जो कि डिबेट स्पार्क किया। उन्होंने बोला कि इंडियन क्रिकेट में टेस्ट मैच में जो अच्छा प्रदर्शन है वो सचिन तेंदुलकर ने स्टार्ट किया, बट विराट इज मोर लाइक पावरफुल एंड विराट इज मोर मतलब इन ओवरसीज। उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया इन ओवरसीज कंडीशंस विराट इज लाइक, उन्होंने ऐसा बोला कि वो अहेड ऑफ सचिन है, जो कि कंपैरिजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन 41 का औसत है विराट, तो सब अभी बात कर रहे हैं। ओवरसीज टेस्ट में 41 का एवरेज है उनका, और मे बी टेस्ट विंस ज्यादा हो। ओवरसीज खाली टेस्ट की बात नहीं, अगर आप कोई भी कंट्री उठा लो, मैं आई वाज जस्ट चेकिंग दी जस्ट इन, देखिए आप क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वो सब छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जस्ट खाली प्योर नंबर्स की भी अगर सेना नंबर्स बहुत मायने रखता है। एंड सेना में विराट, हाँ तो सेना में फॉर एग्जांपल आप सेना में देखो नहीं खाली ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे नहीं लगता विराट ने कहीं नहीं, स्कोर किया अरे है। ऑस्ट्रेलिया में भी भाई ऐसा नहीं कि ही इज अहेड ऑफ सचिन तेंदुलकर, नो, ऑस्ट्रेलिया में भी सचिन नहीं उनसे आगे नॉट एवरेज ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आसपास भी है, मतलब दैट इज अ ह्यूज सचिन गैप। 55, आई थिंक सचिन 55 एवरेज कर रहे हैं ओवरसीज टेस्ट में। 55 50 नहीं वो तो ओवरऑल, मैं बोला खाली ऑस्ट्रेलिया में भी ही इज एवरेजिंग वेल ओवर 50, 6 सेंचुरी हैं और आई थिंक विराट के 7 सेंचुरी हैं, मार्जिनल है। 34 इनिंग्स आई थिंक विराट ने खेला है, इन्होंने 30 इनिंग्स खेला है, लेकिन सचिन का एवरेज उनसे काफी ज्यादा है, रन्स भी ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड में तो कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। ओनली प्लेस जहां मार्जिनली मतलब 2-3 रन के फर्क है इन एवरेज, जहां सचिन आगे है तो बहुत आगे हैं, नहीं साउथ अफ्रीका। ओके 46 इनका है सचिन का, आई थिंक 49 विराट का है। श्रीलंका में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, श्रीलंका में सचिन लोग बहुत आगे हैं, विराट की एवरेज आई थिंक बहुत कम है वहां पे, और सचिन इज लाइक रन्स बहुत ज्यादा आगे है। एंड हम वो श्रीलंका की बात कर रहे हैं व्हेन दे वर अ वेरी गुड टीम। एंड साउथ अफ्रीका में भी सचिन खेला था, साउथ अफ्रीका पीक उनका बॉलिंग अटैक था। सो आई थिंक अगर ये वनडे क्रिकेट के लिए बोलते फिर भी इट वाज डिबेटेबल, कोई मतलब यू कैन स्टिल गो कि विराट वनडे में है, नो डाउट, लेकिन टेस्ट मैच अभी जस्ट मैंने केविन पीटरसन के जैसे जेमिनाई को पूछा, और जेमिनाई ने जवाब दिया कि 63 इनिंग्स में उनका एवरेज है 51। तेंदुलकर का और 63 इनिंग्स कहां पे? ओनली सेना आई एम टॉकिंग ओनली सेना कंट्रीज, जहां पे उन्होंने 5387 रन्स बनाए हैं। विराट कोहली ने बनाया 42 के एवरेज में 3781 रन्स। नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये बोला जाए, अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन देखें, डेटा सही है आपका तो मतलब एकदम सही है, एकदम सही है। सेंचुरी 17 ठो, 12 ठो इनका, 241 हाईएस्ट, इनका है 169 हाईएस्ट। सो डेटा एकदम सही है, ये जेमिनाई का डेटा है जो मैं कोट कर रहा हूँ। बट अगेन आई एम शॉक्ड कि आप कैसे ये बोल सकते हैं कि तेंदुलकर, यू आर लुकिंग एट, उन्होंने पीक में खेला है, इट्स इन डोनाल्ड, शॉन पोलॉक, पीक क्या करेक्ट। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा ना, आप टेस्ट क्रिकेट के
बॉल्स मतलब खेले हैं, you know, टॉप balls. विकेट टेकर्स का बॉलर्स का लिस्ट निकालो, हिस्ट्री ऑफ Yeah, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, You are talking उसमें से देखो balls. कितने बॉलर्स को ही हैज प्लेड. Yeah, बिल्कुल. मुरलीधरन, शेन वॉर्न, सकलैन, मुश्ताक, लुक कादिर. एट द फास्ट बॉलर्स उस टाइम का Look जो at उन्होंने the खेला है. Giovanni De Villiers. You had seen Lance डोनाल्ड, He was very पोलॉक, एम्ब्रोज, वॉल्श, और एक बॉलर को हम मैग्राथ. भूल ही जा रहे हैं, उन्होंने एक टेस्ट मैच तो वैसे ही हरा दिया था, मेरे को अच्छे से याद है. साला 98 ऑल आउट कर दिया था. फ्रैंकलिन रोज, बिशप. वो तो किंगस्टन में आई थिंक वी वर चेजिंग 120, हम ऑल आउट हो गए थे. 121 चाहिए था हमको जीतने के लिए. हाँ, वो तो सचिन कैप्टन थे. I am not saying, this is stats बोलता है यार. अगर आप बोलेंगे बहुत हाँ, हमारे पास कोई आई थिंक उन्होंने एक आरसीबी फैन होने के नाते बोल दिया. आई डोंट थिंक. नहीं, मुझे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि विंस विराट का ज्यादा है, बट दैट वी हैव टू आल्सो सी कि उनको विराट के पास बॉलिंग अटैक क्या था. सचिन वाज टीम. अरे 90s आप हाँ, 2000 का टीम, exactly. मतलब उनके टाइम का टीम उठा लो बिफोर प्रायर टू 2000, वो तो फिर इट वाज तो हमारा तो हमेशा वन मैन शो ही चलता था, और बॉलिंग में बिल्कुल. कोई था ही नहीं. बॉलिंग में भी वन मैन शो ही चल रहा था. वही वन मैन शो, वही. सो You are looking at, देखो, you look at न्यूजीलैंड में भी देखो, वहाँ पे साइमन डुल साला एक टेस्ट मैच में 7 विकेट निकाल लेते थे. शेन ओकॉनर करके उनका एक बॉलर था. जेफ एलन. बहुत सारे अच्छे बॉलर. फ्लेमिंग विकेट्स निकाल लेते थे. सो तो इनका ट्वीट आया था टोटा गणेश ने, उसने एबीडी के ट्वीट में उन्होंने ट्वीट किया था कि पास ऑन द वीट ब्रदर, ऐसे लिखा था. नहीं, वो वही है. आप विराट को कुछ खुश करने के चक्कर में आप ये सब स्टेटमेंट्स ना दें कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज मैं ये सब विश्वास नहीं करता यार. आप यू आर टॉकिंग विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यार. 100 सेंचुरीज है वो बंदे का इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड उन्होंने. अरे आई विल से इवन टेस्ट क्रिकेट में आई विल एक्सटेंड, यू आर फॉरगेटिंग, जस्ट चेक द फैक्ट्स विद डेटा विद राहुल द्रविड़ एंड आल्सो. मुझे लगता है राहुल द्रविड़ भी उनसे आगे हैं इन टेस्ट क्रिकेट. हां ऑब्वियसली. अरे अगर आप एवरेज के हिसाब से तो वीवीएस भी उनसे आगे हैं. एवरेज बात है, मैं रन्स की भी बात कर रहा हूं, क्वालिटी की बात कर रहा हूं. मतलब इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मतलब सचिन तो आप छोड़ दो, हो गया, बट आई थिंक राहुल द्रविड़ भी आगे हैं कंफर्टेबली आगे हैं. द्रविड़ बहुत आगे हैं. अगर इंग्लैंड में रन्स बनाने का बात है ना, अरे he's way ahead. नहीं, एवरीवेयर, खाली इंग्लैंड की बात नहीं. ठीक है, उनका आई थिंक द्रविड़ का आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत, आई थिंक उन्होंने वो एक डबल सेंचुरी ऑब्वियसली जिताया था एडलेड वाला. पहला टूर उनका ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरा गया था, जो फर्स्ट टूर. और आखिरी 98 was very bad. 2002 was good. 2-3 वाला जो गए थे एडिलेड में, 3-4 वाला जो था, 3-4 जो अजीत अगरकर के साथ उन्होंने जो जीता था, दैट वाज ब्रिलियंट. और उसके बाद वाला ही फेल ऑफ. आई थिंक 6-7 में भी उन्होंने एक सेंचुरी मारा था, शायद 6 या 7 वाले में भी मारा था. बस लास्ट वाला उनका डिजास्टर था जहां पे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. उसके बाद ही रिटायरमेंट लिया. वो इंग्लैंड से 4 शतक मार के ऑस्ट्रेलिया गए, फिर वहां पे पूरा ही फेलियर हो गया, फिर वो खेले ही नहीं. सो 2011-12 हाँ. So I think that was and the way I think Virat I think last 5 साल in Test cricket also बहुत, मतलब वो he just fell off वहाँ पे. उनका एवरेज का एवरेज ओवरऑल also ही फिनिश ना, ओवरऑल भी आई थिंक वो 40s में ही उनका फिनिश कर पाए वो. मतलब ये कलेक्टिवली आई थिंक ये बीसीसीआई को ब्लेम लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा डॉक्टर्ड पिच बनाए जहाँ की 3 हमारे अच्छे बैट्समैन को अभी बैठना पड़ा, क्योंकि इंडिया में वो लोग स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे. नहीं डॉक्टर का बात मत करिए. नहीं आप डॉक्टर पिच ही है. नहीं, वहाँ सब जगह डॉक्टर होता था सब. नो ये डॉक्टर पिचेस का बात मत करिए. ब्लडी यू कैन नॉट प्ले स्पिन कौन नहीं खेल पाता है इंडिया में? अरे आज के जनरेशन के लोग हैं ना, वो लोग नहीं खेल पा रहे हैं. अभी जो आ रहे हैं वो खेलेंगे ना. अभी अगर आप रणजी से लोगे वो खेलेंगे, जैसे पटियाला भी खेल सकते हैं. वो इवन जो बाहर बैठा है सरफराज, ये लोग खेल सकते हैं. रहान ने और पुजारा ने तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे दिया है कि 2016-17 में जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे पिचेस बनाएंगे जहां पे भी विंड फ्लैट 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, उसके बाद देयर बैटिंग एवरेजेस आप देखो. See, that is not quality of test cricket. The quality has also dipped. If you look at current test standards, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बांग्लादेश एक टेस्ट मैच जीत गया.
एंड आज बांग्लादेश तो देखो कंसिस्टेंटली जीत रहा है, 39 for 6 पाकिस्तान को आज 2 देखो बार हरा दिया घर पे भी, और पाकिस्तान उधर हार गया। पाकिस्तान का बात करिए, अभी टेस्ट मैच शुरू ही हुआ था, पहला गोल्डन डक आ गया उनका ओपनर, वैसे बॉल छोड़ रहे हैं, बॉल अंदर आ गया, अरे लेफ्ट हैंडेड लीविंग द और बॉल, उनके कप्तान बाहर बैठ गए टेस्ट मैच से, उंगली वो के बोल के, लेकिन वो ब्लेजर वेजर पहन के फोटो खींचाने आ गए थे मैच की, वो कंफ्यूज हो गए थे कमेंटेटर्स कि ये किस आ गए। अरे दिस इज पाकिस्तान इज इन हिलेरियस टर्म्स यार, मैं आई डाउट उनका क्रिकेट कैसे चल रहा है। आई थिंक बलूचिस्तान का नया टीम आएगा, जैसे उनका देश चल रहा है वैसे उनका क्रिकेट भी चल रहा है, सब कुदरत के निजाम पे। तो अभी कैसे आप देख रहे हैं इंडिया गोइंग फॉरवर्ड? एक तो WTC का समीकरण बहुत ही कठिन है इंडिया के लिए। आई डोंट सी इंडिया का भी देखिए 8 मैच है, एक कोलंबो में, 2 फिर न्यूजीलैंड में, वो भी डिफिकल्ट कंडीशंस, वेलिंगटन एंड क्राइस्टचर्च, उसके बाद 5 इंडिया का घर में है ऑस्ट्रेलिया के साथ BGT अर्ली नेक्स्ट ईयर फरवरी। कुछ बोल नहीं सकते, मेरे को तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड में, आई थिंक न्यूजीलैंड इंडिया का डिसाइड कर, अगर न्यूजीलैंड में इंडिया अगर सरवाइव कर गया या जीत गया बिना हारे, देखिए पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकता है, क्योंकि मुझे BGT इंडिया मुझे लगता है कैन विन। हाँ, एक मैच वो ड्रॉप कर सकते हैं BGT में भी, बट या 4-1 इस टाइप का रिजल्ट, 3-1 इस टाइप का रिजल्ट पॉसिबल है BGT में। इंडिया में आई डाउट, इंडिया में है ना क्या? आई डाउट आई थिंक अगर हम प्रॉपर सिलेक्शन करें जिस हिसाब से अभी श्रीलंका में किया है, तो आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया विल कम क्लोज। अगर हम फिर से वही 4-3 बॉलर ऐसे खिला दें जो बैटिंग कर सकते हैं, फिर हम लोग घर पे नहीं जीत पाएंगे। गुड दैट हर्षित राणा इज इंजर्ड। नहीं, वो तो रेड बॉल नहीं खेलते हैं ना, वो खाली व्हाइट बॉल खेलते हैं। When you look at who is our all time रेड बॉल खेला, हाँ खेला तो है रेड बॉल से, और क्या, ऑल फॉर्मेट, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ऑल फॉर्मेट। बट आई थिंक सिलेक्शन हैज टू बी गुड, उसके बाद रिजल्ट्स जो भी आए। और आई थिंक अगरकर शायद अभी स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि फेयर सिलेक्शन हो। He has to. We have somebody who's थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लाएंगे और डिग्निटी लाएंगे। अगरकर को तो बहुत प्रेस किया जा रहा है, उन्होंने सारे बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, इसीलिए उनको लाया गया था। बोल्ड पर्सनल वेंडेटा और बोल्ड डिसीजन में तो बहुत थिन लाइन है। हां, पर्सनल वेंडेटा आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है गुड इंटेंट फॉर द टीम। No, it's वो अगरकर when he was playing he never had a good intention for the team। तो इतना मतलब लाइबिलिटी थे एट टाइम्स, खाली ओडीआईज में वो अच्छा करते थे, बाकी तो उसमें भी मतलब मुझे ऐसा आपने भी स्कूल में वो खिड़की से देखा है उनका फास्टेस्ट 50? हां, मैंने देखा है, फास्टेस्ट मैंने देखा है, वो मुझे अभी भी याद है। आप फास्टेस्ट 50 का बात करें, फास्टेस्ट 100 विकेट्स, 200 विकेट्स, 50 विकेट्स बोल सकते हैं, एवरीथिंग। डक्स के बारे में मैं बोलता हूं, और एक ओवर उन्होंने बॉलिंग किया था, मेरे को अच्छे से याद है, T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान, 24 रन दे दिए, मैच को ड्रॉ करा दिया। अरे वो जीत गए, वो मैच तो जीत गए। अरे हम लोग बॉल आउट में जीते थे, याद है? हाँ, बट वहां तक पहुंचाने का जिम्मेदारी तो ये भाई साहब लिए थे। लेकिन उसकी वजह से आपको बॉल आउट तो याद रहा ना? नहीं, वो सी एज अ प्लेयर ही वाज अ गुड प्लेयर। मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारा सिलेक्शन जो हुआ है उसमें मुझे बहुत ही वाज नॉट गुड, ही वाज एवरेज। इन्होंने आपको एडलेड में जिताया, 6 एडलेड में भी जिताया, 6 विकेट। he was better than an average player, 280 something ODI विकेट्स है उनका। तो आपको एडलेड में जिताया का मतलब क्या है? वैसे तो मैं भी बोलूंगा श्रीशांत ने जिताया था जोहान्सबर्ग में। हाँ, तो श्रीशांत was not वो जिताया था बिन्नी ने भी 6 विकेट थे, 1 रन लेके above he is a above average bowler and a great ये क्या कहते हैं एवरेज बॉलर। नहीं यार, वाइट बॉल में वो अच्छा किया थे भाई, 280, ही इज इन टॉप 5 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स इंडिया। एग्जैक्टली वाइट बॉल में तो वो बहुत बेहतरीन वो थे। he couldn't live up to his potential actually। वो अंडर 19 में फर्स्ट राउंड बैटिंग करते थे। अगर वो ऑलराउंडर कैटेगरी में थे बेसिकली, बैटिंग उतना लेवरेज नहीं हो पाया, बट व्हेन ही प्लेड ही लुक गुड। जब उनका डे था लॉर्ड्स में 100, उनके बहुत उपलब्धियां हैं बैटिंग में भी, बट सिलेक्शन में उन्होंने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पर्सनल उन्होंने अपना। लेकिन उनका क्या पर्सनल हो सकता है, मतलब क्यों होगा वो अब दैट तो वो अब कभी किसी दिन वो तो इस एरा के प्लेयर नहीं है, इन प्लेयर्स के साथ वो कभी खेले भी नहीं है।
गॉन। जिन प्लेयर्स की नहीं, आई एम श्योर पार्ट्स क्रॉस किया होगा, खेले नहीं होंगे क्या? वो तो रिटायरमेंट भी उन्होंने बहुत जल्दी नहीं अब थे। एक बात है, आप 2007 का T20 वर्ल्ड कप का वो परफॉर्मेंस के बाद ही नेवर प्लेड अ T20, जानते हैं ये बात? नहीं, ये तो ही वाज साइडलाइंड, हम्म ही वाज साइडलाइंड, तो उसका बट वाजंट ही पार्ट ऑफ 2011 का स्क्वाड के पार्ट थे क्या? अगर नो नहीं मुन्नाफ पटेल, वहां तो वो आ गए थे ना, श्रीशांत, मुनाफ पटेल, वहां जहीर खान, अरे हाँ, श्रीशांत, नेहरा, मुनाफ पटेल। पर वो पार्टी क्यों करे थे जहीर खान के साथ? मुझे इसलिए लगा कि वो भी जहीर खान के पार्ट थे पड़ोसी क्या? है वो। नो ओहो, इसीलिए अगल बगल रहते हैं। तो देखिए, साइडलाइन करना अलग बात है। 2011 वर्ल्ड कप हम जीतने के बाद भी बहुत प्लेयर्स उस टीम से साइडलाइन हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल हुए थे। एक है जीत, आपने दोनों ओपनर को बदल दिया उसके बाद। नहीं, वो तो सचिन आज चलो आज चले भी गए। आज भी नहीं, आज अब भी रोहित शर्मा शिखर धवन के साथ आगे, सहवाग आपको टाटा बाय बाय हो गया, सचिन तो चले गए, सहवाग गए, गंभीर गए, आई थिंक गंभीर भी जहीर खान ऑलमोस्ट गए गए, उसके बाद। हाँ, जहीर खान गए, हरभजन गए, एक मेहरा गए, बहुत सारे प्लेयर्स थे। लेट मी जब हम लोग गए थे, मुरली विजय के साथ गंभीर ने कमबैक किया था, ओपन आपका मुरली विजय बहुत चाहिए प्लेयर है, मतलब हमेशा मैं आप उनका आपको जिक्र करते ही हैं। क्योंकि वो डीके को भी पसंद करते हैं ना। इंग्लैंड अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, डीके को बहुत पसंद अच्छा है। स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर भी बात होगा। इंग्लैंड में मुरली विजय के साथ गौतम गंभीर ने ओपन किया था लंदन लॉर्ड्स में 2014 वो तो एक कमबैक सॉर्ट ऑफ था, आई थिंक। कमबैक, आपने कमबैक किया है, हमने बहुत ओपनर्स को ट्राई किया है, क्या बात कर, अभिनव मुकुंद को भी ट्राई किया, आप क्या बात कर रहे हो? एवरीवन इज गिवन अ चांस, गौतम गंभीर हैज आल्सो गॉट हिज चांस, ही कुड नॉट परफॉर्म, वनडे में भी मिला है। गौतम गंभीर 2014 में चांस थोड़ी दे रहे थे, वो तो 2007 से खेल रहे हैं। देखिए, गौतम गंभीर was not treated fairly, मैं बोलना चाहूंगा। आई थिंक वनडे में आप उनका कैप्टनशिप रिकॉर्ड भी है ओडीआई क्रिकेट में उनका, वो एक भी मैच नहीं हारे, शायद 10 मैचेस उन्होंने इंडिया को लीड किया है। Now let me put it, वो वाइस कैप्टन थे, वो he was exposed, उनका टेक्निक में फ्लॉज आ चुका था, ओडीआई क्रिकेट में नहीं आया था। अरे occupying the crease and scoring quick runs, there are a lot of differences how the modern game has evolved. I don't think वो क्विक रन्स नहीं कर सकते थे, he used to do it। वो करते थे ओडीआईज में, वो इसको टेस्ट में नहीं करते थे। टेस्ट में आपको क्यों चाहिए क्विक रन्स? शिखर धवन जैसे खेलते थे वैसे नहीं खेलते थे। अरे वैसे उनके साथ सहवाग खेलते थे ना, दो आदमी थोड़ी चाहिए वैसे। नहीं, देखिए शिखर धवन से तो बेहतर टेक्निक था उनका। शिखर धवन तो बेहतर। शिखर धवन देखिए, मिस्टर, यू आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर आईसीसी शिखर धवन। गंभीर भी मिस्टर आईसीसी बने। गंभीर तो दो बार परफॉर्म किया गंभीर ने, आज तक वो वही बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना, शिखर धवन नहीं बोल रहे। उन्होंने किया है, देखिए शिखर धवन ने नहीं किया है, फाइनल में नहीं किया, उन्होंने किया है 2 फाइनल में। टूट गया दोनों जीते हुए वर्ल्ड कप फाइनल्स में वो हाईएस्ट रन गेटर है। हाँ, जीते हुए वर्ल्ड कप में, T20 में भी, ओडीआई में और ओडीआई। देखिए, एनी एनालिसिस आप बोले, ये उनसे आप ले नहीं सकते, ये ऑन फैक्ट से ऑन ग्राउंड है। और न्यूजीलैंड में उन्होंने बचाया था, ये 3 चीजें। जिस दिन इंडियन टीम जल्दी आउट होता है, वो अपना वो टेस्ट इनिंग्स दिखाते हैं सबको बैठा के कि देखो बेटा ऐसे ऐसे खेलते हैं। अरे is that फूफा जी ना, you have a फूफा। अरे आपने बोला, अभी आपने भी जिक्र किया मिस्टर आईसीसी। अब आप देखिए कोचिंग स्टिंग गौतम गंभीर का, ही विल गो आउट एज मिस्टर आईसीसी एज ए कोच। अभी 2 हुआ है ना ट्रॉफी, अब देखिए तीसरा भी आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा व्हाइट बॉल में तो आई थिंक गौतम गंभीर हैज द बेस्ट, इन स्पाइट ऑफ अस लूजिंग इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका व्हाइट बॉल कोचिंग क्रेडेंशियल्स कोई मैच नहीं कर सकता। रेड बॉल में उन्होंने टीम को थोड़ा बिगाड़ दिया, थोड़ा, क्योंकि देखिए वो एज हमको भी पता है कि वो बहुत एज अ कोच आल्सो ही इज नॉट somebody who's going to take a back seat। वो रहते हैं, उनको अच्छा लगता है to have full control, और वो दिखा। पर्सनालिटी हो गया ना, वो एक ट्रेट हो गया, पर्सनालिटी ट्रेट हो गया वो। नहीं, वो पर्सनालिटी ट्रेट हो गया, बट आपको चेंज करना पड़ता है। आपने देखा बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स जब कोच बनते हैं, थोड़ा सा दे टेक अ बैक सीट, क्योंकि स्पेशली इन क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज अ वेरी कैप्टन ड्रिवन गेम। तो यहाँ पे आप
तो आप मतलब आप कोच बनने के बाद आई थिंक मुझे जैसे आई थिंक अब सब धीरे धीरे दे आर स्पीकिंग. अश्विन ने भी हिंट दिया कि व्हाई ही लेफ्ट क्रिकेट. ही लव्ड यूट्यूब. वो भी उन्होंने बताया कि आपको उनको लग रहा है Vincent व्हाट का- अश्विन इज डूइंग इज राइट? अभी चलो ही हैज रिटायर्ड, वो अपना YouTube कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अरे वो ऐसी करते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए आई थिंक which should be inside the मतलब प्लेयर्स के बीच रहना चाहिए. वो बहुत सारी चीजें बोल देते हैं आजकल. देखिए सब्सक्राइबर्स के लिए तो करना पड़ता है उतना, तो वो कर रहे हैं. अब क्या कर सकते हैं, उनको But चाहिए. he is ऋषभ पंत के also बारे में भी playing. बोला He's कि also playing the उनका कैसा रहता है. EPL. He's also playing the European Premier League. ना वो तो उसके टीम के ओनर द्रविड़ हैं, जिसमें वो नहीं आई थिंक आप यहाँ पे जैसे आपने बोला ना रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा ये डूइंग दिस इट शुड हैव स्टेड इन द ड्रेसिंग रूम. ये आप आके यहाँ पे स्पेशली व्हेन द अदर पर्सन इज अनएबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, फिर आप आके कुछ भी बोल रहे हो, वो थोड़ा नहीं होना चाहिए. देखिए बट अब I also believe कि उनको विराट कोहली जब ड्रॉप किए थे वो दूर में जाके बैठते थे पवेलियन में कोविड टाइम पे. वो भी हुआ है उनके साथ इंग्लैंड. नहीं उनके साथ वो हुआ तो है. हमेशा होता था. वो तो ओवरसीज खेलते ही नहीं थे ना. वो तो जब एक स्पिनर की बात आती थी, इंडिया जडेजा खिलाता था ओवरसीज में. आई थिंक वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग सी ये जो पॉलिसी है जीजी का नहीं है, ये रवि शास्त्री के टाइम से चला आ रहा है, जहाँ पे हम लोग को हमेशा एक एक्स्ट्रा कुशन चाहिए कि अगर एक बॉलर थोड़ा सा बैटिंग करता है हम उसको पिक करते हैं. तो Right. करण शर्मा आई रिमेम्बर वाज प्लेइंग बीजेटी में एक टेस्ट में, लेकिन अश्विन को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था. सो उनके साथ भी तो काफी कुलदीप यादव, वो 10 साल से बंदा टीम में 6-7 टेस्ट मैच खेला है. एवरी 23 का टाइम एवरेज है उनका. ही इज अ वेरी गिफ्टेड बॉलर, लेकिन उनको अभी मैं वही बोल रहा था, हो सकता है आप सेकंड टेस्ट में उनको कल बिठा दो और शारांश जैन को ऑफ स्पिनर है उनको खिला दो. ये भी हो सकता है कल. फिर मुश्किल कंडीशन पे उनको खिला दो जहाँ पे बॉल टर्न नहीं करेगा, फिर वो विकेट्स नहीं ले पाएंगे, तो ये तो गलत बात है. तो बहुत सही बात बोली. लेकिन आज हमने बहुत सारा चीजें डिस्कस कर दिया, लेकिन जो भी बोली तो फाइनली आप क्रक्स क्या है? आप समाप्त करिए. क्रक्स बोलिए. सारांश ये है कि देखिए टेस्ट शारांश जैन से सारांश पे पाइए. सारांश देखिए, हम तो व्हाइट बॉल पे वी आर डूइंग मिजरेबली. और कहाँ मिजरेबल? मतलब क्या T20 में, ODI में आप मतलब क्या बोल रहे हो? अरे ODI अभी फोकस रहेगा कोई ODI वर्ल्ड कप. अगले साल आप खेलोगे ODI वर्ल्ड कप पहले. आप मेरे हिसाब से ODI साइड अभी तक बैलेंस नहीं है. मतलब क्या बोल रहे हो? रोहित और विराट मतलब क्या बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, उनको वो बोलिए कि आपके पास इतना मैचेस है. आई थिंक विराट के ऊपर कोई डाउट ही नहीं है. जो भी डिस्कशन है वो रोहित शर्मा पे है. आई थिंक विराट का अपने पे डिसीजन है. आई डोंट थिंक विराट का कोई वो है. रोहित शर्मा का एवरी मैच के बाद डिस्कशन शुरू हो जाता है. रन बना दिया तो खेल गए, नहीं बनाया तो अरे निकालो. ये डेली चल रहा है हर मैच के बाद. और आई थिंक वो चलेगा. अनफॉर्चुनेट है. आई डोंट थिंक रोहित शर्मा डिजर्व्स दैट. ऑल सेड एंड डन. ये मतलब वनडे क्रिकेट में ही इज वन ऑफ योर ग्रेट्स नाउ. सो ऑल सेड एंड डन उतना ही इज. आपको अगर ऑल टाइम ओपनिंग निकालोगे, आई थिंक ही विल बी गो पास्ट सहवाग. अगर आप ओडीआई ओपनिंग बनाओगे, आई थिंक सचिन के साथ यू विल हैव टू पुट इन स्लॉट इन रोहित शर्मा. अरे हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हम उनको एज अ कैप्टन भी बहुत अंडरमाइन करते हैं. सो कैप्टेंसी भी बहुत मुझे लगता है आपकी बिगेस्ट वरी इज योर बॉलिंग फिटनेस. हम बुमराह बोलते हैं बट ही इज नेवर अवेलेबल. आपका जो लीडर है, अगर लीडर ही अवेलेबल नहीं होता, आपका बॉलिंग अनसेटल हो जाता है ना. आप यू आर नेवर श्योर कि बुमराह आज खेलेंगे तो कल ड्रॉप, परसों खेलेंगे तो अगले मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे. आप जब कोई बड़े सीरीज में जाते हो, आपको पता ही नहीं होता क्या ये 11 मैच खेल पाएगा कंटिन्यूअस एक टूर्नामेंट में. यू आर नॉट श्योर ना. वो दैट्स अ बिग इंडिया के लिए वरी है. एंड अदर फास्ट बॉलर्स भी ऑन एंड ऑफ, सिराज भी ऑन एंड ऑफ इंजर्ड हो रहे हैं. मतलब सिराज इज अवेलेबल. आई एम श्योर दैट यू शुड गिव अ चांस टू शम्मी. आई थिंक समहाउ अब आई डोंट नो, मतलब वो मिस्ट्री ही रह जाएगा. आई थिंक समडे इट विल कम आउट. क्या वजह रहा? क्रिकेटिंग रीजंस तो ऑब्वियसली नहीं है. क्रिकेटिंग क्योंकि जो भी रीजन पहले आगरकर ने बोला था कि हमें बताया गया है कि वो ही नहीं खेलना चाह रहे लॉन्गर फॉर्मेट. फिर वो हम देखते हैं कि वो रणजी ट्रॉफी में आते हैं और विकेट लेते हैं, लंबा फॉर्मेट बॉल डालते रहते हैं. वो बोलते हैं मैं तो कभी बोला नहीं, मैं तो अवेलेबल हूँ. डोंट नो क्या हुआ विद शमी, व्हाटएवर, वो मिस्ट्री. बट ऑब्वियसली इट इज नॉट अ प्योर क्रिकेटिंग रीजन, क्योंकि उस हिसाब से तो ही इज योर चैंपियन बॉलर और वो खेल भी रहे हैं. एंड यू आर कंसिस्टेंटली नॉट पिकिंग हिम ऑफ द रेडर ले रहे हो. Why
Why are we आर यू not सीइंग putting- आर यू आप अभी थोड़ी बात चली थी, पीआर चला था, कुछ भी बोल लो, अभी थोड़ी बात इनका उठा था सडनली आउट ऑफ नोवेयर की कैन इंडिया लुक एट समवन लाइक भुवनेश्वर कुमार फॉर साउथ अफ्रीका? अरे रवि शास्त्री ने तो उनको इंक्लूड किया है अपने टीम में, हाँ। जो उन्होंने बनाया बट वो है। सिलेक्टर, हाँ वो तो, बट वो सिलेक्टर नहीं है, बात वहां पे आ जाती है। एक अच्छा चीज आपको बोले, इंक्लूड तो हम भी कर लेंगे, लोग उन्होंने शमी को भी कर दिया है। you look at pure हाँ। IPL. मैं आपको एक आईपीएल का स्टैट बताता हूँ. भुवनेश्वर constantly was clocking 140, 145, 138 से 140, 142. भुवनेश्वर के नॉट टेकिंग फॉर स्पीड, भुवनेश्वर आप एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हो, प्लस उनका बॉल मूवमेंट एंड ऑल अभी दैट इज गोइंग वेरी गुड। या बॉल हाँ। इन एंड आउट करते हैं, प्लस ही कैन बैट, जो सबको अच्छा लगता है। नहीं बैट अब नहीं है उनका यार, बैटिंग जा चुका है उनका। बैटिंग नहीं है, बट इफ यू आर लुकिंग एट taking him to South Africa, it's definitely a good thing. क्यों नहीं? We don't know whether anybody is looking at him or not. ये बस एक उनको suddenly छोड़ो, out of nowhere his name has cropped up. उनको छोड़ो. I think आपका मेन कॉक तो हार्दिक पांड्या है ना वनडे में, उनकी फिटनेस बिगेस्ट वरी। If Hardik can bowl 7-8 over and bat, why are we not 5 considering, overs. you know, world का highest wicket taker in international T20 कौन है? अर्शदीप. Why are we not picking him up? पाजी को क्यों नहीं लेते हम लोग? नहीं हम लेते हैं उनको ओडीआई में ना, लेते हैं वनडे में हाँ लेते हैं कभी लिया. अरे उसको एक गिव हिम अ फेयर. देखिए आप ना, आप जो दिक्कत है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। यू कैन नॉट प्ले एग्जांपल अर्शदीप, गुरनूर ब्रार एंड प्रसिद्ध कृष्णा इन वन गेम एज योर ऑल थ्री फास्ट बॉलर्स। यू नो उनमें से एक ही खेल सकता है। यू हैव टू गो विद बुमराह, सिराज एंड वन मोर गाय। अर्शदीप आप जाओ या गुरनूर जाओ, जिसके साथ भी जाओ, मतलब वो आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन आपके एक फिक्स कर सकते हो आप। सिराज ने ऑफ लेट आपने सिराज को भी आउट कर रखा है ओडीआई से फॉर सम रीजन, पता नहीं, वही मैं, यू हैव टू गिव अ लॉन्ग रोप. अभी लॉन्ग बन, अभी तो 2-3 जो 5-6 सीरीज ही हैं, एक साल है टू वर्ल्ड कप, सो आपका काउंटडाउन यहीं से शुरू हो जाएगा। अभी आप वेस्ट इंडीज खेलोगे, आई थिंक उसके बाद आप न्यूजीलैंड खेलोगे जो सीरीज है ओडीआई में, एंड देन उसके बाद यू विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो अगले साल पे बीच में ऑब्वियसली आपका 2 महीना फिर आईपीएल आ जाएगा, सो ज्यादा टाइम नहीं है टू फिक्स दैट। सो आई थिंक वही ओडीआई अभी है, टेस्ट क्रिकेट भी यू नो डब्ल्यूटीसी के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, इंडिया के लिए वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम हियर, मतलब बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर नॉट इम्पॉसिबल, 8 में से 7 मैच जीतने हैं, प्लस अगर इधर-उधर थोड़े रिजल्ट्स हमारे फेवर में एंड चले रिजल्ट्स ओनली थिंग पॉजिटिव में जो मैं बोला था कि वो जो टॉप के टीम्स है ना, उनकी आपस में मैच है, तो वहां पे लोग उठेंगे गिरेंगे, सो वो एक फैक्टर है। बट वी नीड टू गेट दैट इल्यूसिव मेज हमारे पास, बहुत सालों से हम उसको, अब मेज नहीं ना, अब तो ट्रॉफी हो गया ना डब्ल्यूटीसी, अब ट्रॉफी हो गया। हाँ अभी तो मेज तो हमने 5 बार जीते ना कंटीन्यूअस, 5 साल कंटीन्यूअस। जो विराट कोहली कैप्टन थे, वो जो क्वार्टेट था हमारा विद उमेश यादव, मोहम्मद शमी और निशांत शर्मा, दे आर योर ओजी टेस्ट मैच बॉलिंग ट्रायो, जो कि वो इंडिया में भी खिलाते थे विराट कोहली, और उन्होंने विकेट भी लिया। सो एनीवेज ठीक है, रैप करते हैं, एंड आई थिंक कल सेकंड टेस्ट इन कोलंबो शुरू हो रहा है, और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मिल लेते हैं। हम थोड़ा ये बोलूंगा कि इस बार बहुत ज्यादा गैप हो गया वेरियस रीजंस के वजह से। हमें लगता है कि थोड़ा और फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, सो दैट हम रियल टाइम पे बात कर सकें सारे मुद्दों पे चल रहा है। चलिए रैप करते हैं।